ये हमें घर आवंटन के लिए ना फॉर्म खरीदने देंगे ना रजिस्ट्रेशन करवाने देंगे। कैसे मिलेगा मुझे घर? लाखों मनुष्यों में से एक तो मेरी आवाज सुनो। वे हाथियों पर बैठकर मुझे पकड़ने निकल पड़े और मैं उनकी पहुंच से बाहर रहना चाहता हूं। चुरमुट और दलदल पार करता मैं गोसाईगंज के जंगलों में छिपता फिरने लगा। चलते चलते मैं बहुत थक गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं खेत के किनारे लंबी घास की झाड़ियों में छिपा था। तभी मेरी आंखों ने पेंसिल टॉर्च जैसी रोशनी में किसी को हिलते डुलते देखा। मैंने लंबी छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने लाठी हवा में उड़ाई और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी गर्दन मेरे मुंह में थी। वो मेरा भोजन पशु नहीं, मनुष्य था, मनुष्य। क्या करूं? भूख ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं इन आदमियों को क्यों छोड़ूं? ये आदमी भी तो विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों को मारकर दावत उड़ाते हैं। मैंने क्या बुरा किया जो मनुष्य को शिकार बनाया? फिर भी यदि मेरा प्रिय भोजन बकरी, सुअर या कोई और पशु मिल जाता तो मैं मनुष्य को छूता भी नहीं। मैं जानता हूं मनुष्य जाति मुझे अब आदमखोर की संज्ञा देगी। हाँ, मैं आदमखोर हो गया हूं। तुम भी तो क्या पशुखोर नहीं है? उससे भी ज्यादा हो। पशु तो पेट भरने के लिए परभक्षी बनते हैं। तुम तो पेट के साथ जेब भरने के लिए पशु अंगों का व्यापार भी करते हो। कितने बड़े व्यापारी हो तुम अंगों के। हम ना मनुष्य को और ना पशु पक्षियों को बंधक बनाते हैं। तुम पशुओं को तो क्या अपनी प्रजाति के बच्चों तक को बंधक बनाते हो, बेचते हो और उनके अंगों का व्यापार भी करते हो। फिर भी मनुष्य जाति अपने को सभ्य कहती है। क्या सभ्य कहलाने की यही परिभाषा है? मैं सब कुछ समझ गया हूं। कोई मनुष्य वनराज की आवाज सुनने वाला नहीं। मुझे घर आवंटित करवाने वाला कोई हमदर्द नहीं। सब मेरे घरों अर्थात जंगलों को काटने वाले हैं। जंगल बसाने वाला कोई नहीं। इन स्वार्थियों को तो कमाई करनी है। मनुष्य के बराबर हमारे अधिकारों की पैरवी करने वाला कोई वकील नहीं और सुनवाई करने वाला कोई भी जज नहीं। यदि कोई मेरी जैसी लुप्त होती दूसरी प्रजातियों के प्रति गंभीर चिंतक है तो मुझे घर आवंटित करवाए ना। मुझे राजधानी से दूर हड़का दिया है। मैं फैजाबाद के संरक्षित वन क्षेत्र में भटक रहा हूं। वे मुझे अब आदमखोर घोषित कर मेरी जान लेना चाहते हैं। 4 महीने हो गए मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूं। हाँ, मैं अकेला और मेरे प्राणों के प्यासे सब मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने भी हार नहीं मानी है। मैं थक जरूर गया हूं, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इन सब को खूब चखाऊंगा। मुझे बचाओ की आवाज बहुत लगा चुका हूं। अब और अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। मैं मनुष्य की तरह कायर नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, मुझे बख्श दो। मैं अपना अंत जानता हूं। मैं घायल हो गया हूं लेकिन कायर नहीं। ऐ मेरी जान के दुश्मनों, वनराज की दहाड़ सुनो। जब तक सांस है मैं लुकता छिपता भागता रहूंगा, तुम्हें चकाता रहूंगा। जब तुम अपने इरादे में सफल हो जाओ तो मेरे अंगों को मानव कल्याण के उपयोग में जरूर लाना। हम पशु
दधीचे के अनुयायी हैं, ये ना भूल जाना। ये मेरी लास्ट विल और फिश है। अलविदा।